आपके पास हुनर है, उसे चाहिए एक मंच। आप अपने हुनर को देश के सामने लाना चाहते हैं, इसी का नाम है आइडिया इंडिया का। मैं हूं रमेश भट्ट। पेट्रोल, डीजल, बैटरी, यहां तक कि बिजली से चलने वाले कई वाहनों को आपने देखा होगा, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि इंजीनियरिंग के कुछ छात्रों ने एक ऐसा वाहन बनाया है जो हवा की ताकत से चल सकेगा? देखिए इस रिपोर्ट में। न पेट्रोल, न डीजल और न ही गैस भराने की जरूरत, न बैटरी और न ही बिजली का इस्तेमाल, फिर भी चलता है ये 4 पहिया वाहन। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये गाड़ी चलती कैसे है, तो इसका जवाब है हवा। जी हां, हवा के दबाव से चलने वाली इस गाड़ी को देख लीजिए। इसे तैयार किया है ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ने वाले इंजीनियरिंग के इन 4 छात्रों ने। व्हीकल्स रोड पे बहुत पोल्यूशन करते हैं, बहुत एमिशन निकलता है, बहुत कोल प्रोड्यूस करते हैं। तो हम लोग चारों ने डिसाइड किया कि क्यों ना ऐसा व्हीकल बनाया जाए जो बिल्कुल एग्जॉस्ट बिल्कुल करे ही ना। तो हमने सोचा कि ऐसा कोई व्हीकल बन सकता है कि जो हवा से चले। सर हम लोगों को दिमाग में वहीं से एक आइडिया आया कि रोड पर बहुत पोल्यूशन हो रहा है, हम लोगों को कुछ करना चाहिए अपने एनवायरनमेंट के लिए, अपने अर्थ के लिए। तो हम लोगों ने वहीं से कुछ डिसाइड किया और वहीं से अपना आइडिया इनोवेट किया। सर इसका नाम क्या रखा है? सर हम लोगों ने इसका नाम रखा है कंप्रेस्ड एयर व्हीकल। मैं आपसे जानना चाहूँगा ये इसको तैयार करने में कितना समय लगा? सर ऑलमोस्ट मतलब 20 दिन लग गए, 1 मंथ। और खर्च, पैसा कितना खर्च? सर 60 to 70,000। ये गाड़ी पोल्यूशन फ्री है क्योंकि ये कंप्रेस्ड एयर से चलती है। हालांकि छात्रों ने अभी इसका प्रोटोटाइप मॉडल तैयार किया है, इसीलिए अभी सिर्फ 2 लोग ही इसकी सवारी कर सकते हैं, जबकि ये गाड़ी फिलहाल 300 से 500 मीटर ही चल सकती है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि इस गाड़ी के चलने के पीछे कौन सी तकनीक काम करती है। ये सर, ये हमारा एक 110 सीसी पेट्रोल इंजन है जो हमारा रॉ पेट्रोल से चलता है, लेकिन इसको हमने कंप्रेस्ड एयर से चलाया है। ये हमारा इनलेट है, ये हमारा कंप्रेसर है, यहाँ से हमारा कंप्रेस्ड एयर यहाँ आता है। उसके बाद हम इनिशियल टॉर्क प्रोवाइड करते हैं। टॉर्क प्रोवाइड करने के बाद गियर लगाते हैं और ये हमारी गाड़ी चल जाती है। ऐसे हमारा मैकेनिज्म ये है। ये एक्चुअली कंप्रेस्ड एयर है जिसकी प्रेशर यहाँ होगी 8 बार के लगभग। जो प्रेशर यहाँ जब आएगा तो ये जो पिस्टन है हमारा, उस पिस्टन को मूव कराएगा तो ये गाड़ी चलेगी। इस कार का नाम इन छात्रों ने कंप्रेस्ड एयर व्हीकल कार रखा है। इस गाड़ी में मोटरसाइकिल के 110 सीसी के इंजन को इस्तेमाल किया गया है, तो 50 लीटर का एक एयर कंप्रेसर टैंक भी जोड़ा गया है। इस गाड़ी के अंदर होंडा का इंजन का इस्तेमाल किया गया है और बाकायदा इसको पीछे बाइक के अंदर जो घुमाने का चैन काम करती है आगे बढ़ाने का, उसको लगाया गया है। और यहाँ पर जो ब्रेक लगाए गए हैं वो साइकिल के ब्रेकों के तौर पे यहाँ पे लगाए गए हैं। और साथ ही साथ इसमें यहाँ एक कंप्रेसर टैंक लगा है जिसके अंदर हवा इकट्ठी होती है और प्रेशर के साथ ये गाड़ी को आगे बढ़ाती है। इसे देसी जुगाड़ कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मशहूर शब्द है जुगाड़। तो जुगाड़, इसे बिल्कुल जुगाड़ कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। वाकई में ही ये गाड़ी अपने आप में अद्भुत है। 4 टायर्स का इस्तेमाल किया गया है जो कि सिंपल स्कूटर के टायर हैं। बाकायदा नीचे लोहे के रोड्स लगाए गए हैं ताकि, और उधर दोनों तरफ 2 आदमी इसकी सवारी कर सकते हैं, यानी कि 2 आदमियों का ये लोड उठा सकती है। और यदि इसमें कंप्रेसर टैंक को बड़ा कर दिया जाए तो ये काफ़ी दूरी तय कर सकती है। फिलहाल ये गाड़ी 2 स्ट्रोक गियर बेस है, यानी इस गाड़ी को चलाने में 2 गियर का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस गाड़ी से किसी तरह का पोल्यूशन नहीं होता। बेसिकली ये हम लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट जो डिज़ाइन किया था वो इसलिए किया था कि सर्टेन टाइम के बाद जब पेट्रोल और डीजल कॉस्टली होते आ रहा है और ख़त्म हो जाएगा सर्टेन टाइम के बाद, तो हम लोग किस ऑप्शन पे जाएंगे। और पोल्यूशन जो है सर्टेन टाइम के बाद बढ़ते आ रहा है। जैसे आपने देखा NCR में बैंड हो गया है, CNC पे हम लोग आ गए हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा आपके पास? नेक्स्ट ऑप्शन जो होगा वो आप क्या है, एयर लेंगे। यहाँ पर हम कंप्रेस एयर यूज़ कर रहे हैं और कंप्रेस एयर से व्हीकल चला रहे हैं। इससे पॉल्यूशन नहीं है और पेट्रोल और डीजल का सब्स्टिट्यूट है। जाहिर है जब दुनिया भर में डीजल पेट्रोल की किल्लत होगी या फिर प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ जाएगा कि वाहनों के इस्तेमाल पर रोक लग जाएगी, तब ऐसी तकनीक से चलने वाली गाड़ियों की अहमियत होगी। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव अरोड़ा के साथ दीपक त्यागी, न्यूज़ नेशन, नोएडा। तो वो दिन दूर नहीं, क्योंकि फॉसिल फ्यूल एक समय के बाद समाप्त हो जाएंगे। ऐसे में कुछ वैकल्पिक इंतजाम परिवहन के लिए करना होगा और इन छात्रों ने इसी दिशा में सोचा है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, जब आप अपनी कार में चलते हैं आपके पास एसी का विकल्प होता है, इसलिए आपको गर्मी नहीं लगती, लेकिन जो 2 पहिया वाहन चलाते हैं उनके लिए गर्मी से बचना नामुमकिन है।
लेकिन क्या कभी आप सोच सकते हैं कि इस देश में दोपहिया वाहन चलाने वालों को भी ठंड का एहसास हो सकता है? क्योंकि वाराणसी के छात्रों ने ऐसा हेलमेट बनाया है जो ठंडी हवा फेंकता है। एसी वाला हेलमेट उसे कहा जा रहा है। यह सिर्फ ठंडी हवा ही नहीं फेंकता, जरूरत पड़ने पर यह आपके मोबाइल को रिचार्ज भी कर सकता है ना कमाल की बात? देखिए इस रिपोर्ट में। कबाड़ के सामान से हेलमेट, और वो भी ऐसा हेलमेट जो गर्मी के दिनों में दोपहिया वाहन चालकों को देगा ठंडक का एहसास। वाराणसी से 30 किलोमीटर दूर चिखरिया गांव के रहने वाले इन 3 छात्रों के नाम हैं आशीष, उत्सव और अनुराग। तीनों 10वीं क्लास के छात्र हैं और इनका दावा है कि इन्होंने ऐसा हेलमेट तैयार किया है जो दोपहिया वाहन चालकों को गर्मी से निजात दिलाएगा। कूलिंग हेलमेट काम कैसे करता है, इसे बताने से पहले आपको बताते हैं इसे बनाने में किन किन चीजों का इस्तेमाल किया गया है। इस हेलमेट को बनाने में पुराना हेलमेट, थर्मो इलेक्ट्रिक कूलर, कूलिंग फैन, सोलर पैनल, डेटा केबल, 6 वोल्ट की बैटरी और स्विच का इस्तेमाल किया गया है। इन छात्रों के मुताबिक इस हेलमेट को पहनने के बाद इसमें लगा थर्मो इलेक्ट्रिक किट और कूलिंग फैन वाहन चालकों को ठंडक पहुंचाएगा, जिससे उन्हें राहत महसूस हो सकेगी। हम 3 लोगों ने मिलकर एक स्मार्ट कूलिंग हेलमेट बनाया है, जिससे हमें धूप न लगे गर्मी में। जब हम इस हेलमेट को पहन के धूप में निकलेंगे तो इसमें एक लगा है सोलर प्लेट, जो कि सोलर एनर्जी को डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके बैटरी में स्टोर करता है, और बैटरी से एक कूलिंग फ़ैन और एक थर्मो इलेक्ट्रिक कूलिंग प्लेट लगा है, जो कि ठंडी हवा को मतलब गर्म हवा को ठंडी करके देता है हमें। इससे व्यक्ति को बहुत राहत मिलेगी। 15 दिनों की कोशिश और 800 रुपए खर्च करने के बाद इन छात्रों ने इस शानदार हेलमेट को तैयार किया है। छात्रों का दावा है कि इस एसी हेलमेट के अंदर थर्मो इलेक्ट्रिक किट और कूलिंग फैन है जो कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है। इसके साथ ही हेलमेट के ऊपर 6 वोल्ट की सोलर प्लेट लगी हुई है, तो 6 वोल्ट की बैटरी भी लगी है। छात्रों का दावा है कि सबसे पहले सोलर प्लेट से ऊर्जा बैटरी में स्टोर होगी और फिर बैटरी से थर्मो इलेक्ट्रिक किट एक्टिव होगा और फिर कूलिंग फैन चालू होते ही हेलमेट के अंदर ठंडी हवा फैल जाएगी। इतना ही नहीं, इस हेलमेट में डेटा केबल भी लगा हुआ है, जिसके जरिए आप अपना मोबाइल भी सफर के दौरान चार्ज कर सकते हैं। इसमें हम एक सोलर पैनल लगाए हैं, वो सोलर पैनल से जो एनर्जी जो हमें मिलेगा वो हम बैटरी लगाएं, उसमें स्टोर होगा, और वह बैटरी हम कूलर लगाएं। सीपीयू का फैन एक घर पे रखा था, वो उसका हमने यूज किया है। वो सीपीयू में के आगे हम एक थर्मो इलेक्ट्रिक कूलिंग लगाए हैं, जिससे उस एनर्जी से वो कूलर चलेगा और वो थर्मो इलेक्ट्रिक हमें ठंडा हवा देगा, जिससे हमें बहुत राहत मिलेगी। हाँ, इससे मोबाइल चार्ज किया जाए, क्योंकि हम गांव में रहते हैं और गांव में बिजली की समस्या बहुत मतलब ख़राब है। हम लोग के यहाँ कई बार लाइट ही नहीं रहती है, तो हम लोग मोबाइल नहीं चार्ज कर पाते हैं, जिससे हम अगर इसे 1 घंटे भी हम धूप में अगर हमारे पेरेंट लोग अगर चले जाएँ तो इससे हम अपने घर पर मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। छात्रों का तो यहाँ तक दावा है कि आने वाले दिनों में वो इसे और अपडेट करेंगे, ताकि दुर्घटना होने पर पीड़ित परिवार के सदस्यों को तुरंत सूचना मिल सके। छात्रों का ये भी कहना है कि आने वाले समय में इस हेलमेट में सिक्योरिटी डिवाइस भी इंस्टॉल किया जाएगा। इसमें हम एक GSM सिस्टम लगाना चाहते हैं, जिससे कि अगर बाई चांस किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका पता चल जाए, उसके परिवार वालों को तुरंत पता चल जाए। GSM सिस्टम लगने के बाद जैसे ही उसका एक्सीडेंट होगा, तब उसके जो फैमिली वालों का नंबर रहेगा, उस पर एक कॉल या मैसेज जाएगा। इस हेलमेट का इस्तेमाल करने वाले एक शख्स ने बताया कि वाकई इन छात्रों का बनाया हुआ हेलमेट गर्मी में काफी राहत देने वाला आविष्कार है। ये हेलमेट हम जैसे लोगों के लिए, जिनके पास कार अफोर्ड नहीं कर सकते जो लोग, उनके लिए ये एक वरदान की तरह है, क्योंकि हम लोग धूप में जब ट्रैफिक सिग्नल्स पे खड़े होते हैं तो काफ़ी धूप लगती है, तो उस समय के लिए ये काफ़ी राहत देगा और ट्रैवलिंग टाइम में भी ये काफ़ी राहत देगा। हालांकि स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि स्कूल के बच्चों की कोशिश को वो आगे ले जाने का प्रयास करेंगे और BHU में भी इन बच्चों के इस प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। इन्होंने एक छोटा सा आइडिया दिया और छोटा सा आइडिया को इन्होंने जो है डेवलप किया इसको। सो वी विल सी, हम BHU भी जाएंगे। डॉक्टर PK मिश्रा हैं, वहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स को बहुत सपोर्ट करते हैं, तो वी विल गो देयर कि भाई इस प्रोजेक्ट को और कैसे डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि ये अगर सही में काम करने लगे तो इतना हीट में जो लोग काम करने निकलते हैं, लोगों को सही रूप में फ़ायदा मिलेगा। चिलचिलाती गर्मी में 2 पहिया वाहन चालकों के लिए ये हेलमेट किसी वरदान से कम नहीं है। ये न सिर्फ गर्मी में
ठंडक का एहसास दिलाएगा, बल्कि वाहन चलाते समय आपके मोबाइल को भी चार्ज करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ नेशन, वाराणसी। क्या आपने किसी ऐसे रोबोट को देखा है जो आपसे बातें कर सकता है, हिंदी बोल सकता है, उसके चेहरे पर हाव भाव बदलते हों? अगर नहीं तो आपको आज हम ऐसे ही एक रोबोट से मिलवाते हैं। न्यूज़ नेशन क्या है? भारत का सबसे तेज उभरता हुआ समाचार चैनल जिसने लोगों का भरोसा कम समय में जीता है। सो एक्सप्रेशन लुक राइट। अगर इंसानों में हंसना, रोना, बोलना, बुरा बर्ताव होने पर चेहरे का भाव बदलना जैसे तमाम एक्सप्रेशंस ईश्वर की देन हैं, तो यही सारे भाव जब एक मशीन में दिखें तो आप इसे क्या कहेंगे? सो एक्सप्रेशन हैप्पी। Do you believe in God? Yes, I believe in God. Do you? Who is your God? I don't think I have a God. I have a brain, a few friends, and some celebrities I like. दरअसल झारखंड की राजधानी रांची के रहने वाले रंजीत श्रीवास्तव ने एक ऐसे ही रोबोट को तैयार किया है जिसके चेहरे पर बदलते हाव भाव देखे जा सकते हैं। सो एक्सप्रेशन किस। सो एक्सप्रेशन लुक राइट। तो ये रोबोट अपने सिर को दाएं बाएं मोड़ भी सकता है। सो एक्सप्रेशन लुक लेफ्ट। ये रियलिस्टिक ह्यूमनॉइड है जिसका नाम रंजीत श्रीवास्तव ने रश्मि रखा है। रंजीत का दावा है कि ये कई मायने में दुनिया में इकलौता रियलिस्टिक ह्यूमनॉइड है और सामने वाले को पहचान सकती है। इतना ही नहीं, ये हिंदी भाषा में बात भी कर सकती है। ये इंडिया में पहला रोबोट है जो कि हिंदी में बात कर सकता है। ये सभी लोगों को पहचान सकता है और बहुत देर तक ये आम आदमी की तरह बात कर सकता है और एक्सप्रेशन शो कर सकता है विद फेशियल एक्सप्रेशन और लिप सिंकिंग। रंजीत का दावा है कि उन्होंने रश्मि को तैयार करने में महज 8 महीने का समय लिया और पहले चरण में कमांडिंग लैंग्वेज डेवलप किए और फिर उसे मूर्त रूप दिया। ये बेसिकली इसमें मोटर्स लगे हुए हैं जो मसल्स का काम करते हैं और यहाँ से इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें प्रोग्राम लिखा हुआ है उस प्रोग्राम से जाता है इसके मोटर्स को सिग्नल की सिंक होकर कि इस समय से स्टार्ट करना है वर्ड को बोलना, एनिमेशन स्टार्ट करना है और इधर दूसरे साइड उस बात को बोलना है, इस समय से स्टार्ट करना है। दोनों सिंक होकर वो लगता है कि वही बात बोल रही है। रंजीत कहते हैं कि अब तक जितने भी रियलिस्टिक ह्यूमनॉइड बनाए गए हैं उनमें लाखों खर्च हुए हैं, लेकिन रश्मि नाम के रियलिस्टिक ह्यूमनॉइड को बनाने में 50,000 से भी कम खर्च हुए। फिलहाल रंजीत ने इस ह्यूमनॉइड के सिर को ही विकसित किया है, लेकिन आगे वो इस पर काम कर रहे हैं। इसका अपना एक लिप सिंक होता है जिससे कि किस बात को कहाँ पे बोलना है, कहाँ पे रुकना है और इसका दुनिया में गिने चुने रोबोट्स में से है जिसका अपना जीभ है। रांची से मुकेश कुमार के साथ टीम न्यूज़ नेशन। क्या आप ऐसी स्टिक की कल्पना कर सकते हैं जिसमें टॉर्च चलती हो, मोबाइल चार्ज करने का जुगाड़ हो, दिशा बताने के यंत्र लगे हों और तो और स्टिक के साथ ब्रेक और रोलिंग व्हील भी लगे हों? कुछ छात्रों ने ऐसी ही हाईटेक स्टिक तैयार कर रखी है। ना सिर्फ बुजुर्गों के लिए बल्कि जिन्हें चलने फिरने में दिक्कत होती है उनके लिए भी कमाल की चीज है ये रोलिंग स्टिक, क्योंकि ये है सेल्फ पावर जनरेटिंग रोलिंग स्टिक। मतलब इस स्टिक में पावर जनरेट होगा लेकिन बिना किसी बाहरी सर्किट के। और तो और इस रोलिंग स्टिक में दी गई है इतनी सहूलियतें जिनसे आसान हो सकेगी जिंदगी, क्योंकि इस स्टिक से फोन चार्ज हो सकेगा तो टॉर्च भी जलेगा।
आकाश, इस स्टिक को किस तरह से आपने तैयार किया है? जी मैम, ये है इको फ्रेंडली पावर जनरेटिंग स्टिक। इसे बनाने में हमें 4 महीने लगे हैं। ये बुजुर्गों के काम आएगा, युवाओं के काम आएगा और सबके काम आएगा। बेसिकली इसकी वर्किंग क्या है, ये इको फ्रेंडली तरीके से रिन्यूएबल फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। साथ में हमारे फ़ोन को चार्ज करेगा। इसमें हॉर्न लगा हुआ है, पावर ब्रेकिंग सिस्टम है। ये रोलिंग स्टिक है जो कि बुजुर्गों के बहुत ज़्यादा काम आएगी। इसका वेट भी बहुत ज़्यादा कम है और ये वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद है। ये आपका फ़ोन भी चार्ज कर सकती है और इसमें ब्रेकिंग सिस्टम भी है। अब तक बुजुर्ग जिस किसी स्टिक का इस्तेमाल करते हैं उसे उन्हें बार बार उठाने की ज़रूरत होती है, लेकिन इस स्टिक को बार बार उठाने की ज़रूरत नहीं। इतना ही नहीं, इसे बनाने वाले छात्रों का दावा है ये स्टिक मल्टीपर्पज स्टिक है। जी मैम, ये हमारा इको फ्रेंडली पावर जनरेटिंग स्टिक। इसमें सबसे ऊपर हमारा टॉप पर कंपास लगा हुआ है, कंपास नीडल जो डायरेक्शन शो करेगा। इधर साइड में हॉर्न सिस्टम लगा हुआ है, जैसे किसी को कुछ मंगाना हो या इमरजेंसी हो कुछ। इधर टॉर्च लगा हुआ है जो कि रिचार्जेबल है, इसी से सेल्फ रिचार्ज होगा। 100% ये रिचार्ज करेगा इसे, और इसे हम रात के टाइम यूज़ कर सकते हैं, जब चाहें तब यूज़ कर सकते हैं। इधर हमारा पावर चार्जिंग सिस्टम है, ये फ़ोन चार्ज करेगा हमारा स्मार्ट तरीके से। इधर हमने ये 3 सर्किट सेल्फ जनरेट किए हैं, 3 सर्किट बनाए हैं जो कि हमारे इसके अंदर छुपे हुए हैं, और ये 3 सर्किट की मदद से ये सारा काम होता है। इसके अंदर सारी की सारी वायरिंग है। यहाँ पर ये ब्रेकिंग सिस्टम है सर, ये यहाँ पर ये ब्रेकिंग सिस्टम है। ये ब्रेक करने पर रुकता है, और ये हमने इधर डायनेमो यूज़ किया है सर। इधर हमने डायनेमो यूज़ किया है। ये हमारा पूरा ब्रेकिंग सिस्टम है। ये हमारा ब्रेकिंग सिस्टम है। हम इसे जब रोकना चाहें तब रोक सकते हैं ब्रेक की हेल्प से। जैसे मान के चलिए किसी बुजुर्ग को ज़रूरत है रुकने की और वो फिसलने वाला है, तो वो इसे यूज़ कर सकता है ब्रेकिंग सिस्टम को। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट मानेसर, गुड़गांव के इंजीनियरिंग के छात्र आकाश और सचिन ने मिलकर इस स्टिक को बनाया है, वो भी 4 महीने की कड़ी मेहनत और महज 1500 रुपए की कीमत में। इसको बनाने में कितना टाइम लगा? मैम, इससे बनाने में बेसिकली हमें 4 से 4.5 महीने लग गए, और हमारे कॉलेज ने काफ़ी हेल्प करी, वर्कशॉप वगैरह प्रोवाइड कराई हमें। कितना खर्च आया इसको बनाने में? मैम मिनिमम 1500 रुपये का। जी मैम, ये हमारी 1500 रुपये में बन के तैयार होगी। अगर हम इसे और बनाते हैं तो और सस्ती हो सकती है, और हम अभी इसमें और इम्प्रूवमेंट्स कर रहे हैं। हालांकि इन छात्रों का मकसद इस स्टिक को भविष्य में और बेहतर बनाने का है, जैसे GPS सिस्टम और वुमेन सेफ्टी मेजर्स इसमें लगाए जाने हैं। यहाँ तक कि इस स्टिक को फोल्डेबल भी बनाने की तैयारी चल रही है। हम इसमें GPS सेट करने वाले हैं, और उसके अलावा जैसे हमको बहुत सारे लोगों ने बोला है इसमें वुमेन सेफ्टी के लिए कुछ यूज़ करें, तो हम अभी इसमें इंटरनल नाइफ यूज़ करने वाले हैं। जबकि ये फोल्ड करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर इंटरनल वायरिंग हो रही है, वायर्स जा रहे हैं, ब्रेकिंग वायर जा रहे हैं, और भी काफ़ी सारे वायर्स हैं। मुश्किल है, पर हम इसे कोशिश कर रहे हैं, जल्दी हम इसे मॉडिफाई कर देंगे पूरी तरह से। तो साफ है कि ये जो प्रोजेक्ट तैयार किया गया है ये काफ़ी यूज़फुल है, लेकिन अगर इसको और भी डेवलप किया जाए तो ये ना सिर्फ बुजुर्गों के, युवाओं के, बल्कि महिलाओं की भी सुरक्षा के काम आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ दीक्षा पांडे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो आइडिया इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।